हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना बहुत ही सरल हो गया है। यदि नहीं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और पाइए हमसे कि वेक्टर अलजेब्रा के प्रत्येक क्वेश्चन को किसी भी सेट के किसी भी बोर्ड से हो, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को एक आसान तरीके से कैसे हल किया जाता है हमारे चैनल पर मौजूद हो चुका है। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो चैनल पर विजिट करके जान जाएंगे कि इस चैनल पर आप पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं आपको इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल और अलग तरीके से, बिल्कुल ही इजी और अलग तरीके से। तो आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 10.4 को। ठीक है, आज हम लेकर आए एक्सरसाइज आपके लिए एक्सरसाइज 10.4 को और उसमें जानेंगे कि किस प्रकार से दो सदिशों का वेक्टर मल्टीप्लाइकेशन कैसे किया जाता है। तो एक्सरसाइज को हाईलाइट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो मेरे वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। मेरे क्वेश्चंस यदि आपको सभी क्लियर हो रहे हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि मेरा वीडियो पढ़ करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, एक आसान तरीके से हल कर पाएंगे, तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करके उन्हें बताइए कि अब इस चैनल पर मैथमेटिक्स को पढ़ना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस की बात करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों को हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले सामने दिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसे पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी तक हमने पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे यहां पर ये आपका स्केलर गुणनफल होता है यानी अदिश मल्टीप्लाइकेशन है, ये वेक्टर गुणनफल है सदिश मल्टीप्लाइकेशन है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं इसे कहेंगे, इसे कहेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप एक मात्रक सदिश है। ओके, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यदि दो वेक्टरों का हमें वेक्टर गुणनफल डायरेक्ट निकालना हो, ये तो आपका दो वेक्टरों के बीच का गुणनफल और या उनके बीच का कोण भी हम इससे निकाल सकते हैं। दो वेक्टरों का यदि हमें वेक्टर गुणनफल निकालना है तो उसे हम सारणिक विधि से अपनाएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया आपके क्लास 12 के मैथ के भाग 1 में पढ़ाया जाता है। ये लेसन जो आपका सारणिक से रिलेटिव है डिटर्मिनेंट, वो आपके भाग 1 में है, उसको भी हम बताएंगे बहुत जल्द ही। तो इस प्रकार से फॉलो करेंगे और जानेंगे कैसे बहुत इजी तरीके से हल होता है। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से हल करना है तो 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकालना पड़ेगा। यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसी भी त्रिभुज की लंब और आधार की भुजाओं को व्यक्त करता है। क्लियर है, जिससे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। उसके बाद में फोर्थ वाला है समांतर चतुर्भुज या आयत का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज या आयत, उसका क्षेत्रफल का क्या होता है, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके जो है वो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं होती है। क्लियर हुआ, तो चलिए इन फॉर्मूलों को बाद में अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। यदि ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर इतना दिया गया है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका मॉड निकालेंगे यानी उसका परिमाण निकालेंगे, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 में पढ़ा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके साथ में क्या दिया है, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा किसके लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है लिख लेते हैं यहां पर, आई कैप -7 जे कैप +7 के कैप। तो इसकी हम कंपेयरिंग करा देंगे यहां पर, आई ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सॉरी, इसकी तुलना करा देंगे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप से तुलना करा देंगे। तो यहां पर A1 की वैल्यू 1 होगी, B1 की वैल्यू -7 होगी और C1 की वैल्यू 7 होगी। क्लियर हुआ, A1 की जब कोई गुणांक नहीं तो 1 होगा, J के साथ में जितनी नंबर हो वो B को प्रदर्शित करेगा और K के साथ जितनी वैल्यू वो C को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप, A1 वैल्यू 1, B1 -7, C1 7, A2 B2 C2 किससे निकलेगा, इससे आप जान चुके होंगे। A2 कितना है 3, B2 -2, C2 2। अब हमें क्या याद करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी। देखिए कैसे हल करेंगे इसे, बहुत इजी है। सबसे पहले यहां पर लेंगे आई कैप। क्लियर है, तो ये जिस फलन को हम लेंगे वो आपका स्तंभ बंद हो जाएगा और वही पंक्ति आपकी बंद हो जाएगी। क्लियर हुआ, बचे कौन, ये इसमें ऐसे गुणा कराएंगे ऐसे, तो इसकी इससे करेंगे -14, माइनस बीच में ऑलवेज लगेगा, और इसकी इससे करेंगे तो -14 होगा, माइनस पहले लगा और प्लस
क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट है जे कैप, माइनस का जे कैप। ये आपको डिटरमिनेंट यानी सारणिक रिलेशंस में पढ़ाया जाता है, आव्यूह वगैरह में जो पढ़ाया जाता है। यदि आप आव्यूह या सारणिक जानते हैं उसके सवाल हल करना तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। क्लियर? यदि नहीं जानते तो हम यहाँ पे आपको प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप एक ही बार में क्लियर कर पाएंगे। चलिए जे कैप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्तंभ बंद हो जाएगा और ये पंक्ति बंद हो जाएगी। तो ये खुलेगा, ये खुलेगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 2, इसकी इससे कराएंगे तो 7 या 21 प्लस के कैप। कैसे चलता है सारणी? प्लस माइनस प्लस के कैप। तो ये वाला स्तंभ बंद हो जाएगा, ये वाली पंक्ति बंद रहेगी। इसकी इससे गुणा कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे तो ये होगा -2 और माइनस ये होगा 7 या 21 तो प्लस का 21 हो जाएगा क्योंकि माइनस का होगा। अच्छा, तो अब यहां पर ये तो बचेगा 0 आई कैप, ये तो 0 बचेगा। यहां पर बचेगा 21 में 2 कम होंगे -19 माइनस माइनस प्लस के 19 जे कैप और प्लस के इधर तुम्हारा बचेगा 21 में 2 कम होंगे 19 के कैप। 19 जे कैप प्लस 19 के कैप बचेगा। 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये आपका आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो चलिए भाई इसका मॉड निकाल लेते हैं भाइयों। 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 361। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 722। क्लियर हुआ है? 722 को जब हल करेंगे तो 19√2 इसका आ जाएगा। क्लियर? सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में एक ऐसा मात्रिक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है और बी वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो यहां पर सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसके बाद में सबसे पहले हल करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये होगा आपका 4 आई कैप 3 आई कैप आई कैप 2 जे कैप 4 जे कैप होगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप आएगा। इसके बाद निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बी वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर कर दीजिए इसे। 3 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप ये होगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। निशान चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 3 आई में आई कम होगा 2 आई कैप बचेगा 2 के कैप जुड़ करके हो जाएंगे 4 के कैप। ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या करना है? इसकी लंब दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लिखेंगे दोनों वेक्टरों की लंब दिशा में दोनों वेक्टरों की लंब दिशा में एक सी वेक्टर मान लेते हैं हम। ये होगा इसका बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये होगी दोनों वेक्टरों की लंब दिशा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हल कर देंगे इसे सारणिक मेथड से। क्या बनेगा? ये सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। वैल्यू पुट कर देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की 4 आई प्लस 4 के है। आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 4 है, के की 0 है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में आई की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 4 है। आई की 2 है, के की 4 है, जे की 0 है। तो सी वेक्टर निकाल लीजिए आई कैप, ये स्तंभ बंद हो जाएगा, ये पंक्ति बंद हो जाएगी। ये होगा 16 माइनस जे कैप जब लेंगे तो ये स्तंभ बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी तो ये होगा 16 और प्लस के कैप में लेंगे तो ये आपका स्तंभ बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी, ये होगा 0 माइनस 8। ठीक है,
ये होगा सी वेक्टर इक्वल टू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। ये निकला है सी वेक्टर। अब निकालना है सी वेक्टर का मात्रक सदिश। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे सी वेक्टर का मॉड यानी परिमाण उसका। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये होगा 16 का 256, इधर 256, इधर 64। ये सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 576। 576 आपका होता है 24 का। तो निकालना क्या है, सी वेक्टर का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर। तो पुट कर देंगे यहां पर, सी वेक्टर की वैल्यू है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन, देखिए ये जो 24 निकला है प्लस माइनस का 24 है, नीचे होगा प्लस माइनस 24। इसको सभी के साथ अलग अलग कर देंगे तो ये बनेगा 16 आई कैप बटे 24 प्लस माइनस। इसके साथ में जब जाएगा तो ये बनेगा माइनस प्लस 16 जे कैप बटे 24 और इसके साथ जाएगा तो इसके साथ बनेगा माइनस प्लस 8 के कैप बटे 24। तो ये इसका क्लियर आंसर होगा। प्लस माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे 2 आई कैप बटे 3 माइनस प्लस 2 आई कैप अपॉन 3 माइनस प्लस के कैप अपॉन 3। ये इसका अभीष्ट आंसर। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर आई कैप के साथ पाई बटे 3 का कोण, जे कैप के साथ पाई बाई 4 का कोण और के कैप के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी। तो देखिए आई कैप के साथ पाई बटे 3 का कोण बना रहा है, एक है ए वेक्टर आपका। तो मान लीजिए आई कैप के साथ एल्फा बनाए, जे के साथ बीटा बनाए और के साथ गामा बनाए। तो एल्फा की वैल्यू यहां पर होगी पाई बटे 3, बीटा की वैल्यू होगी पाई बटे 4 और गामा की वैल्यू होगी थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका होता है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। पुट कर देंगे वैल्यू को, कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है पाई बटे 3 प्लस कास स्क्वायर बीटा की वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कास 60 की वैल्यू होगी 1/2 इसका स्क्वायर, कास पाई बाई 4 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये होगा 1/4, ये होगा 1/2 प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, गामा की वैल्यू यहां पर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1/4 1/2 को हम ऐड कर देंगे या इनको उधर ले लेते हैं, इधर बचेगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। ये होगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, एलसीएम होगा यहाँ पर 4 1 और 2। ये बनेगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। तो ये बनेगा कास थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा बराबर आपका आएगा 60 अंश यानी पाई बटे 3। तो थीटा की जो वैल्यू होगी जो न्यून कोण बनाता है वो है 60 अंश यानी पाई बटे 3। ठीक है, तो अब ए वेक्टर के घटक भी निकालना है। ए वेक्टर के घटक, तो घटक क्या होंगे, कास अल्फा कॉमा कास बीटा कॉमा कास गामा। तो कास अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 3, कास बीटा की वैल्यू है पाई बाई 4, कास गामा की वैल्यू है थीटा। तो कास पाई बाई 3 1/2 होगा, कास पाई बाई 4 1/√2 होगा, कास थीटा यहाँ पर होगा पाई बाई 3। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2, यहाँ पर बनेगा 1/√2 और यहाँ पर बनेगा 1/2। ये बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की। कह रहा है प्रूव कीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो इसे हम हल करेंगे टेकिंग एलएचएस से। बाएं पक्ष से, बायां पक्ष है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसे हल करेंगे, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस
ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस इसे लिखेंगे वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने आपको बताया था लांबिक सदिशों में कि जब सेम कंडीशन के दो सदिशों की जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 या ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ पे सेम कंडीशन की इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस इसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि हम इसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं तो इसका माइनस बाहर होगा, ठीक है। यदि हम इसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो इसका माइनस बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा। इसे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस इसकी वैल्यू होगी 0। तो देखिए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक ये है एक ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात कर लेते हैं 5 नंबर की। कह रहा है लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हम डिटर्मिनेंट फंक्शन यानी a क्रॉस b क्रॉस इक्वल टू 0 के रूप में हल करेंगे। तो देखिए यहां पर इसे हम सारणिक रूप में लेंगे i कैप j कैप k कैप, आई कैप जे कैप के कैप इसके लिए लागू होगा। आई की वैल्यू 2 है, जे की 6 है और के की है 27। इधर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू लैम्डा है, के की वैल्यू म्यू है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा आई कैप इंटू ये बंद होगा ये बंद होगा, ये बनेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप ले लेंगे तो ये वाला फलन बंद होगा, ये वाली पंक्ति बंद होगी, ये बनेगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप को ले लेंगे तो ये वाला स्तंभ बंद होगा, ये रो बंद हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर जो 0 है यहां पर आई जे के की वैल्यू कुछ ऐसे लिखेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने के बाद यहां पर देखते हैं कि जे कैप इधर है 2 म्यू माइनस 27, इधर है 0 जे कैप। जे कैप की तुलना जब इधर जे कैप से करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू की वैल्यू होगी 27/2 कि म्यू का आंसर है। इसके बाद में लैम्डा को देख लेते हैं, तो लैम्डा की इधर के कैप वाले फलन से तुलना करेंगे तो ये होगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 3 आएगा। तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू, ये होगा क्लियर आंसर। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहां पर दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, इसलिए यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तब यहां पर ए वेक्टर समांतर होगा बी वेक्टर। इसके बाद में क्या देखते हैं कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहां पर लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 0 मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 0। उसी प्रकार यदि 0 बी वेक्टर को इधर रोकते हैं तो क्या बनेगा, बी वेक्टर इक्वल टू 0 या मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं तो ये भी होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 या मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 0। और यदि ए वेक्टर को इधर भेजे हैं तो ये बनेगा बी वेक्टर इक्वल टू 0 या मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि मॉड ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू जो होगी यहां पर वो 0 होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में उनका स्केलर मल्टीप्लाइकेशन और वेक्टर मल्टीप्लाइकेशन 0 है। क्लियर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज की ये वीडियो, कैसा क्वेश्चंस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरे सभी क्वेश्चंस आपको परफेक्टली क्लियर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास, उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स में काफी कमजोर हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स को हल करने में
बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें, हमसे पाएं इंटर की मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही सरल तरीके से हल करने का सुनहरा मौका। थैंक यू।